कि अब जयराम की पार्टी किसको उम्मीदवार बनाएगी तो ये उस पर डिपेंड करेगा। और जो पार्टी जिसको वो उम्मीदवार बना के उतारेगी वो अभी मेहनत कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये तो क्षेत्र की जनता देख रही है। क्योंकि चुनाव के समय भाजपा, अभी जो भाजपा है, अभी की भाजपा, वो अधिकांश 50% से अधिक वो दूसरे दलों से आए हुए लोग ही इसका चेहरा बनते हैं। अब चुनाव के समय इन वक्त पर कौन से दल का जो नेता है वो भाजपा में शामिल होगा, ये तो उस समय की बात है, उसके बारे में अभी बताना मुश्किल है। और ओपोजिशन जो है संदेह होगा, क्योंकि ये भाजपा का गढ़ रहा है, तो वो किसी को भी अगर चेहरा बना दे तो जाहिर सा बात है कि वो टक्कर तो निश्चित तौर पे देगा, किसी को भी चेहरा बना दे, ये तो भाजपा पार्टी लेगा। जोहार साथियों, हमारे साथ अभी पत्रकार, कतरास के एक पत्रकार है, तेज तर्रार पत्रकार में से गिने जाते हैं, अरविंद सिन्हा जी। साथ में ये आरटीआई एक्टिविस्ट भी है। अभी हम बागमारा में हैं और बागमारा का ये कतरास स्टेशन है। कतरास स्टेशन मतलब कतरास क्षेत्र, और बागमारा का जो विधानसभा जो है, बागमारा विधानसभा का कतरास जो है धड़कन माना जाता है, व्यवसाय को लेकर बोलिए या फिर राजनीति को लेकर बोले। ये जो कतरास क्षेत्र है, कतरास जो चौक है, ये एक तरह से बागमारा विधानसभा का धड़कन है। हमारे साथ अभी अरविंद जी हैं। अरविंद जी बताएंगे बागमारा में जो फिलहाल जो राजनीतिक समीकरण जो बना है, यहाँ का जो विधायक का सीट है, जो वर्तमान विधायक थे वो सांसद बनने के बाद वो खाली हो चुका है। अब विधायक के रूप में बागमारा की जनता किसे देखना चाहती है, ये थोड़ा सा इस बार दिलचस्प होगा, क्योंकि बागमारा में जो सीट खाली हुआ है, विधायक जी जो है सांसद बने हैं। अब क्या दिलचस्प रहेगा चुनाव में, क्या लग रहा है अरविंद जी, इस बार जो है बागमारा के साथ क्या होने वाला है? विधायक जी जो सांसद बने उसके बाद भाजपा में, देखिए इस विषय में जितना उत्सुक आप हैं उतना उत्सुक पूरा बागमारा की जनता भी है। सबको पता है कि सीट खाली हो गया, सीट वैकेंट हो गया है। अब भाजपा परिवारवाद की राजनीति नहीं के बराबर करती है और खुले तौर पर तो बिल्कुल भी नहीं करती है, इसलिए ये संभावना तो मुश्किल है कि भाजपा उनके परिवार में से किसी को टिकट दे, ये संभावना बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि गठबंधन के तहत आजसू यहाँ पर है, तो हो सकता है आजसू के ये सीट आजसू को दिया जाए और आजसू से किसी को प्रत्याशी के तौर पर उतारा जाए। ये हो गया भाजपा गठबंधन में। और कांग्रेस की अगर बात करें तो 2 बार किस्मत आजमा चुके हैं जलसर मातो जी, तो हो सकता है कांग्रेस आलाकमान जो है सो नए किसी प्रत्याशी को मौका दे। लेकिन ये भी हो सकता है कि पिछले बार बहुत करीबी अंतर से इन्होंने मतलब जो है सो मात खाई है, तो हो सकता है कि इस पर दांव भी खेला जाए। नहीं, आप बता रहे कि आईसू गठबंधन जो है बागमारा में इस बार आईसू कुछ करने जा रही है, तो क्या ये जानकारी ये कहाँ से मिल रहा है सूत्र की आईसू इस बार दमखम लगा रही है? अब ये इन सब के बारे में जो अपने कयास है वो कयास लगाया जा रहा है कि यदि ऐसा रहा और यदि अपनी पकड़ जो बनाए हुए हैं विधायक जी इस क्षेत्र में और लोगों उनको क्षेत्र की जनता ने 3 बार चुना है, तो हो सकता है कि इस प्रकार का समीकरण बैठाया जाए और इस सीट को आजसू को दिया जाए, जैसे गिरिडीह आजसू के खाते में है। तो विधायक के परिवार से इस बार अगर टिकट किन्हीं को नहीं मिलता है, जैसे आपका जो कयास लगा रहे हैं कि भाजपा परिवारवाद की राजनीति नहीं करती है, आजसू गठबंधन के तहत मिल सकती है ना, मैं तो कह रहा हूँ आजसू गठबंधन में टिकट मिल सकता है उनके परिवार में से किसी को। उनकी पत्नी हो सकती है जो कि अच्छा काम करे, उनके भाई हो सकते हैं या और भी कोई हो सकते हैं, ये आजसू से खड़ा हो सकते हैं, ऐसा संभावना बन सकता है। ये संभावना, हाँ संभावना ही है। अब अभी तक कोई कंफर्म तो नहीं बोल सकता, क्योंकि राजनीति है, ऐसा एक राजनीति में अंतिम क्षणों में बदलाव हो जाता है। राजनीति और क्रिकेट ये सब संभावना का चीज है, कब क्या हो जाएगा पता नहीं है। अगर ढुल्लू परिवार से हटके अगर किसी को टिकट मिलता है तो ऑपोजिशन के लिए कितना मतलब सरल रहेगा, टफ रहेगा इस बार का चुनाव? हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, तो फिर ऑपोजिशन का मतलब माननीय विधायक जो है बड़े कद्दावर नेता माने जाते हैं बागमारा के अंतर्गत, तो इस बार वो जो है सांसद बने हैं, तो इस आखिर भाजपा किसी न किसी को तो प्रत्याशी के तौर पर उतारेगी, किसी न किसी को तो उतारेगी। तो ऑपोजिशन के लिए वो क्या होगा, मतलब मजबूत साबित होगा? फिर नहीं, मजबूत तो साबित निसंदेह होगा, क्योंकि ये भाजपा का गढ़ रहा है। तो वो किसी को भी अगर चेहरा बना दे तो जाहिर सा बात है कि वो टक्कर तो निश्चित तौर पे देगा, किसी को भी चेहरा बना दे, ये तो भाजपा पार्टी का बात है। तो फिर लोग तो ऐसा भी कह रहे हैं कि अगला बार जो है विधायक जी कद्दावर नेता होने के बावजूद भी ज्यादा अंतर से जीते नहीं, तो इस बार अगर कोई दूसरे कैंडिडेट आते हैं, वो माहौल की बात है, लोगों की नाराजगी दिखी किसी कारणवश, तो माहौल तो अभी जब प्रत्याशी नए होंगे तो हो सकता है कि लोगों का रुझान फिर से बढ़ेगा।
अच्छा। नए प्रत्याशी होंगे तो बिल्कुल वो तो अनजान रहेगा कि भाई क्या है नहीं है, तो विधायक से नाराजगी होगी, इसलिए उस समय करीबी अंतर का रहा। लेकिन नए प्रत्याशी होंगे तो लोग इंटरेस्ट भी लेंगे। अब तो ये प्रत्याशी पर निर्भर करता है कि प्रत्याशी कौन बनेगा। तो आपके हिसाब से अभी बाघमारा में भाजपा की तरफ से कौन कौन रेस में है? नहीं, इसका कहना मुश्किल है, इसका कहना मुश्किल है, क्योंकि चुनाव के समय भाजपा, अभी जो भाजपा है, अभी की भाजपा, वो अधिकांश 50% से अधिक वो दूसरे दलों से आए हुए लोग ही इसका चेहरा बनते हैं। अब चुनाव के समय इन वक्त पर कौन से दल का जो नेता है वो भाजपा में शामिल होगा, ये तो उस समय की बात है, उसके बारे में अभी बताना मुश्किल है। और ओपोजिशन जो है इंडिया गठबंधन की बात करें तो उसमें कौन नेता आपको लग रहा है कि इस बार देखो, दो तीन छोटी का दम लगा रहे हैं अपने आला कमान तक? 2-3 चेहरे तो जाहिर तौर पर अभी पूरे चर्चित है। अगर पुराने चेहरे की बात करें तो जलेश्वर महतो तो एक मंचे हुए खिलाड़ी हैं, ठीक है, 2 बार वो जीत चुके हैं चुनाव, मंत्री भी रह चुके हैं। अगर टिकट उनको देती है तो इस बार वो भी अपनी मजबूती से लड़ेंगे। टिकट नहीं देती है तो फिर वो कांग्रेस किसी और को मुकाबले में उतारेगी। यहाँ पर कांग्रेस और झामुमो लगभग मिलकर चुनाव लड़े हैं अभी तक। एक प्रत्याशी नया उभर के आया है सूरज महतो, ठीक है, क्षेत्र में अच्छे खासे चर्चे हैं। तो उनका भी कोई अभी तक वो निर्दलीय है। अभी तक निर्दलीय है। अब आप पूछ रहे कि संपर्क है क्या, तो मैं उसका कार्यकर्ता या तो हूँ नहीं कि मैं बता सकता हूँ संपर्क में है कि नहीं है। लेकिन राजनीति में कुछ भी पॉसिबल है, बिल्कुल हो सकता है वो किसी में शामिल हो जाए, हो सकते हैं। दूसरी तरफ अभी 2-3 महीना पहले से रेस में आया है एक नेता है रोहित यादव जी, वो भी रेस में। उनका भी अच्छा खासा पकड़ बनता दिखाई दे रहा है और वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस समय देखना है कि गठबंधन के तहत क्या खेल होता है, कौन किससे निकलता है और कौन किस में शामिल होता है, ये तो उसी वक्त की बात है। लेकिन गठबंधन जिसको भी टिकट देगा वो जाहिर सी बात है कि टक्कर तो इस बार फेस टू फेस होने जा रहा है, मुकाबला त्रिकोणीय होने की उम्मीद नहीं लग रही है। तो इस बार जो जेबी केसेस जो लोकसभा के अंतर्गत जिसका जयराम महतो जी का जो परफॉर्मेंस रहा बाघमारा के अंतर्गत में, लगभग उनका अच्छा खासा एक वोट आया है, तो क्या जेबी केसेस का कितना इम्पैक्ट पड़ेगा विधानसभा के चुनाव में? सब कुछ प्रत्याशी पर डिपेंड करता है। कारण इसका ये है कि विधानसभा को चुनाव स्थानीय मुद्दे और स्थानीय चेहरे को देखकर लड़ा जाता है। ये लोकसभा का चुनाव नहीं है कि ऊपर में देख करके कि नहीं मुझे फलाना को प्रधानमंत्री बनाना है, फलाना पार्टी को केंद्र में लाना है, तो उसको देख करके प्रत्याशी को वोट देगा, ऐसा नहीं है। यहाँ प्रत्याशी को देख करके वोट मिलता है, ठीक है। तो प्रत्याशी को देख करके अब जयराम की पार्टी किसको उम्मीदवार बनाएगी तो ये उस पर डिपेंड करेगा। और जो पार्टी जिसको वो उम्मीदवार बना के उतारेगी वो अभी मेहनत कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ये तो क्षेत्र की जनता देख रही है। तो अभी से इसके बारे में कैस लगाना मुश्किल है। अगर अगर प्रत्याशी दमदार रहा तो त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है, लेकिन इसकी संभावना कम है, क्योंकि अभी तक उन्होंने किसी को चेहरा नहीं बनाया है। क्योंकि अगर नई पार्टी है तो उसको पहले से चेहरा बनाना चाहिए था, ताकि वो पहले से काम करे। अब चेहरा अगर 1 महीना पहले लाएगा तो 1 महीना में वो काम क्या करेगा? लोगों में अपनी पहचान बनाना मुश्किल। हाँ, उस 1 महीना काफी कम समय रहेगा, उस समय पहचान बनाना मुश्किल होगा कि हम क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हम राजनीति में आकर के सबसे हम किस चीज़ को प्राथमिकता देंगे, तो उसके लिए बहुत कम समय रहेगा।